नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। मनुस्मृति युग से लगभग 3000 साल पहले से इस देश में जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था कायम है और इस जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था के कलंक से निपटने के लिए क्या एक कानूनी फैसला योगी सरकार करके जातिवाद और वर्ण व्यवस्था का उन्मूलन कर सकती है। हम समझते हैं कि यह काम एक दिन में या एक कानून से नहीं होने वाला। फिलहाल कानून भी नहीं बनाया गया है विधानसभा और विधान परिषद में। 19 सितंबर 2025 को इलाहाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस विनोद दिवाकर एक शराब तस्करी मामले पर मुकदमा सुन रहे थे। उसमें उन्होंने अभियुक्त या यूं कहें कि शराब माफिया के नाम में जाति लगा हुआ देखा तो वह भड़क गए। जस्टिस दिवाकर ने कहा कि यह असंवैधानिक है, असामाजिक है और कानूनी भ्रम पैदा करता है। बस इसी बात पर योगी आदित्यनाथ को मसाला मिल गया और 22 सितंबर 2025 को उन्होंने एक फरमान जारी करके उत्तर प्रदेश में जातिवाद उन्मूलन का संघर्ष बिगुल बजा दिया और इसके अंतर्गत उन्होंने जारी किया। दीपक कुमार जो कि उनके प्रधान सचिव हैं, उन्होंने फरमान जारी किया कि विकसित भारत और विकसित उत्तर प्रदेश के लिए यह जरूरी है कि जाति मुक्त समाज, जाति मुक्त प्रदेश और जाति मुक्त भारत कर दिया जाए। सदियों से चली आ रही जाति व्यवस्था को एक फैसले से बदल दिया जाएगा असंभव है। सबसे पहले इसकी अवहेलना भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग ही करेंगे। अगर जाति व्यवस्था पर कुठाराघात करना है, जाति प्रथा पर, जातीय कलंक पर रोक लगानी है तो सबसे पहले मनुस्मृति को आग में जलाया जाए और उसे धार्मिक ग्रंथ मानने से इनकार किया जाए। क्या यह काम योगी आदित्यनाथ कर सकते हैं? मोहन भागवत क्या यह काम कर सकते हैं? इसके अलावा बहुत से धार्मिक ग्रंथ हिंदुओं के हैं जिसमें जातिवाद, वर्ण व्यवस्था भरा पड़ा हुआ है। चाहे वह रामायण हो, चाहे वह महाभारत हो और चाहे वह 18 पुराण हो, सभी में जातिवाद पर व्यवस्था दी गई है और जो जातियों को नहीं मानते हैं या अपनी जाति से इतर कोई काम करना चाहते हैं, उनके लिए कठोर दंड की व्यवस्था की गई है। तो जाति उन्मूलन के लिए सबसे पहले जाति कहाँ से आई है, कहाँ से निकली है, कहाँ से इसे प्रोत्साहित किया गया है, जब तक उन्हें नष्ट नहीं किया जाएगा तब तक जाति को नष्ट नहीं किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश और बिहार में जाति एक बड़ी सच्चाई है। सभी जातियों के संगठन हैं। सभी जातियां अपने जाति के लोगों को वोट देना पसंद करती हैं और जाति के आधार पर ही बड़े बड़े फैसले किए जाते हैं। जाति के आधार पर ही वोट भी दिया जाता है। तो क्या अखिलेश यादव के पीडीए गठबंधन को ध्वस्त करने के लिए
योगी आदित्यनाथ ने जाति उन्मूलन का कार्यक्रम छेड़ा है, और अगर ऐसा किया है तो क्या चुनाव प्रचार में या उसके पहले योगी आदित्यनाथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शाह किसी जाति का नाम नहीं लेंगे? और अगर जाति उन्मूलन की शुरुआत की जा रही तो समाज और सरकार की शीर्ष स्तर से शुरुआत होनी चाहिए। सबसे पहले तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को मुर्मू लिखने से मनाही किया जाए, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मोदी लिखने से मनाही किया जाए, गृह मंत्री शाह को शाह लिखने से मना किया जाए। अगर जाति उन्मूलन करना है तो सबसे पहले शीर्ष पर बैठे नेताओं को अपनी जाति नहीं लिखनी होगी, वह चाहे विधायक हो, वह चाहे सांसद हो, वह चाहे किसी भी संवैधानिक पद पर हो। लेकिन क्या ऐसा योगी आदित्यनाथ कर सकते हैं? इतनी हिमाकत कर सकते हैं कि राष्ट्रपति को सलाह दे कि वह मुर्मू न लिखे, प्रधानमंत्री को सलाह दे कि वह मोदी न लिखे, अमित शाह को सलाह दे कि वह शाह न लिखे? और अगर देखा जाए तो योगी आदित्यनाथ ठाकुर हैं और इन्होंने कई बार कहा है कि हमें ठाकुर और क्षत्रिय होने का गर्व है। करणी सेना राजपूतों और ठाकुरों की सबसे बड़ी संस्था है। क्या योगी आदित्यनाथ इस पर बैन करेंगे? आरएसएस जो कि मनुस्मृति की हिमायती है, मनुस्मृति को वह संविधान की जगह लागू करना चाहती है, तो क्या आरएसएस से सलाह लिया योगी आदित्यनाथ ने कि हम जाति मुक्त उत्तर प्रदेश, जाति मुक्त भारत बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं? कतई नहीं। अखिलेश यादव ने कहा है कि 5000 साल से जिस जाति व्यवस्था को हम ढोते आ रहे हैं, इसके दो पहलू हैं, सकारात्मक भी है, नकारात्मक भी है। नकारात्मक ज्यादा है, सकारात्मक कम है। तो इस जाति व्यवस्था को एक आदेश जारी कर देने से क्या खत्म किया जा सकता है? क्या पीडीए जो कि जाति के आधार पर बनाया गया है, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक यानी पीडीए, क्या इस राजनीति को खत्म करने के लिए योगी आदित्यनाथ ने हाई कोर्ट के फैसले को ढाल बनाया है? ऐसा ही लग रहा है सबको कि योगी आदित्यनाथ जिस तरह से लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने पीडीए गठबंधन के तहत चोट पहुंचाई है, उस चोट को आज तक भूल नहीं सके हैं और कभी नहीं भूलेंगे। भविष्य में यानी 2027 के विधानसभा चुनाव में पीडीए इसी तरह से अगर फिर ज्यादा सीटें हासिल करेगी तो योगी आदित्यनाथ सत्ता में नहीं रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी की हार हो सकती है। इस उद्देश्य से अगर योगी आदित्यनाथ जाति का कार्ड खेल रहे हैं तो इस कार्ड को खुद अपनी पार्टी पर, अपने कार्यकर्ताओं पर, अपनी रणनीतियों पर, अपनी चुनावी बिसात पर लागू करना पड़ेगा। और जाहिर है कि जिस देश में जाति के आधार पर लोकसभा, विधानसभा और तमाम चुनावों में टिकट बांटी जाती है, तो क्या योगी आदित्यनाथ पार्टी की पार्टी भारतीय जनता पार्टी जाति के आधार पर टिकट नहीं देगी? इसकी गारंटी लेंगे योगी आदित्यनाथ। उन्होंने तो धड़ल्ले से प्रचार कर दिया कि अब जो भी एफआईआर लिखा जाएगा उसमें जाति नहीं होगी, अपराधी का नाम होगा,
उसके माँ बाप का नाम उसके सामने होगा, लेकिन जाति का कॉलम खत्म। पुलिस रिकॉर्ड में, सरकारी रिकॉर्ड में जाति का कॉलम खत्म। लेकिन यही उत्तर प्रदेश और तमाम राज्य सरकारें और भारत सरकार जातीय प्रमाण पत्र बनाते हैं। ओबीसी, एससी, एसटी के लोगों को जाति प्रमाण पत्र के आधार पर ही आरक्षण दिया जाता है। तो क्या जाति प्रमाण पत्र बनाने बंद कर दिए जाएंगे? तहसील में, जिले में, कचहरी में ऐसा संभव हो सकता है? क्या आरक्षण को खत्म करने की योजना है और जाति को ढाल बना करके आरक्षण पर प्रहार करने के लिए सोची समझी रणनीति भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने हाई कोर्ट के फैसले के आधार पर बनाया है? हमें तो ऐसा ही लगता है, क्योंकि आरक्षण को यह डायरेक्ट खत्म नहीं कर सकते हैं, तो कोई ना कोई बहाना होना चाहिए। और अब हाई कोर्ट का बहाना मिल गया है कि जस्टिस विनोद दिवाकर ने जाति शब्द पर किसी भी अभियुक्त या अपराधी या दोषी के नाम के सामने अगर जाति लगा है तो उस पर मुकदमा नहीं चलेगा जब तक कि जाति नहीं हटाई जाएगी। तो योगी आदित्यनाथ और उनकी पार्टी हमें लगता है कि बुरी तरह से फंस गई है, क्योंकि जाति के आधार पर अगर टिकट बांटे जाते हैं, जाति के आधार पर वोट पड़ते हैं, जाति के आधार पर खुद सरकार जाति प्रमाण पत्र बनाती है और जाति के आधार पर जातीय अपराध होते हैं। ऊंची जातियां नीची जातियों को प्रताड़ित करती हैं। अभी अभी कुछ दिन पहले एनसीआरबी का डाटा आया है, उसमें लिखा गया है कि 2000 से ज़्यादा जातीय हिंसा के मामले उत्तर प्रदेश में हुए हैं। यानी ऊंची जातियों के लोग ओबीसी, एससी, एसटी को प्रताड़ित किया है या मार डाला है या बलात्कार किया है, जैसा कि सदियों से हो रहा है, अभी भी हो रहा है और आगे भी होगा। तो इस जातीय हिंसा को, जातीय अपराध को दूर करने के बजाय अगर जाति पर ही अंकुश लगाने की कोशिश की जा रही है, तो हमें नहीं लगता कि जितनी सामाजिक स्वीकार्यता उत्तर प्रदेश, बिहार और पूरे उत्तर भारत में दक्षिण भारत तक है, उस पर 1 या 2 कानून बना करके नियंत्रण पाया जा सकता। हम जातिवाद या जातीय अपराध इसका समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन इतना जरूर कहते हैं कि इस देश में 6000 से ज़्यादा जातियां हैं और हर जातियों के अपने संगठन हैं। अखिल भारतीय स्तर के, लोकल स्तर के सभी जातियों के संगठन हैं और सभी जातियां रैली करती हैं, सभी जातियां भेदभाव करती हैं और अपने से नीची जातियों को प्रताड़ित करती हैं। अगर जातिवाद का उन्मूलन करना है तो सोशल मीडिया पर पोस्ट डालने से जातिवाद का उन्मूलन नहीं होगा। सोशल मीडिया पर भी तो रोक लगा दिया है योगी आदित्यनाथ ने कि सोशल मीडिया पर जाति को महिमा मंडित करने के लिए कोई पोस्ट नहीं डाली जाएगी। अगर पोस्ट डाली जाएगी तो सजा भुगतना पड़ेगा। योगी आदित्यनाथ की सरकार ने उत्तर प्रदेश में जातीय सम्मेलन, जातीय रैलियों पर रोक लगा दिया है। कौन सी जाति ऐसी नहीं है जिसका कि संगठन नहीं है? ब्राह्मण महासभा, यादव महासभा, कुशवाहा, मौर्य, शाक्य, सैनी,
पटेल, गुर्जर, जाट, हर जातियों के तो संगठन हैं और इन जातियों को कैसे रोका जा सकता है सम्मेलन करने से। और सबसे पहले तो जो जातीय संगठन हिंसा करते हैं, जो जातीय संगठन आए दिन दंगे भड़काते हैं, जो जातीय संगठन जो कि योगी आदित्यनाथ के जाति के हैं, करड़ी सेना का हम नाम ले रहे हैं, जिस तरह से आतंक और हुड़दंग समाज में करड़ी सेना मनाती है, शायद इतना कोई भी आतंक नहीं करता होगा। तो क्या करड़ी सेना पर आज से या कल से या हफ्ते भर में प्रतिबंध लगेगा? कतई नहीं, क्योंकि यह योगी आदित्यनाथ की जाति की संस्था है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सामने आना पड़ेगा और अगर जाति पर कठोर प्रतिबंध लगाना है तो उन्हें लोकसभा में इसके लिए बिल लाना चाहिए। अकेले उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट के फैसले के आधार पर फरमान जारी कर देने से जातीय व्यवस्था में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। उत्तर प्रदेश में जातिवाद, बिहार में जातिवाद, जातीय हिंसा, जातीय दंगा, जातीय बलात्कार के मामले बहुत ज़्यादा होते हैं। इस पर रोक लगाने की ज़रूरत है। जातीय अपराध अभी मैंने बताया कि 2000 से अधिक उत्तर प्रदेश में एक साल में हुए हैं, तो इस पर रोक लगाई जानी चाहिए। और जातीय जनगणना की बात तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मान ही लिया है। पहलगाम हत्याकांड के तीसरे दिन उन्होंने अपने मंत्री अश्विनी वैष्णव को सामने किया और ओबीसी जाति की गणना कराए जाने का ऐलान करवाया। तो जब जाति और जातिवाद बहुत खराब चीज है समाज के लिए, तो जातीय गणना क्यों कराई जा रही है? हम जातीय गणना का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम विरोध कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ के इस फैसले का, जिसके आधार पर उन्होंने उत्तर प्रदेश में जातीय सम्मेलन, जातीय रैलियां, जातीय कार्यक्रम और जाति से संबंधित पोस्टर, बैनर आदि लगाने के लिए फैसला सुनाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शाह को मालूम है कि जिस दिन जाति पर बैन करेंगे उस दिन इनकी सियासत खत्म हो जाएगी, क्योंकि इनके विरोध में सबसे पहले आरएसएस उठ खड़ा होगा। जैसे ही जाति पर प्रतिबंध लगाने का काम शुरू करेंगे, इस देश के ओबीसी, एससी, एसटी के लोग खड़े हो जाएंगे सरकार के खिलाफ और आरएसएस के खिलाफ। और जाति से संबंधित जो सबसे बड़ा धर्म ग्रंथ मनुस्मृति है, रामायण है, महाभारत है, इसे आग के हवाले करने की मांग करेंगे, जैसा कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने 1927 में मनुस्मृति को आग के हवाले किया भी और जाति उन्मूलन पर पुस्तक लिख करके तमाम सभा सम्मेलनों में जाति उन्मूलन के लिए भाषण दे करके जो प्रयास बाबा साहब ने किया है, उसी तरह का प्रयास करना होगा। सिर्फ एक फैसला सुना देने से उत्तर प्रदेश में रंच मात्र भी जातीय परिवर्तन नहीं होगा, और अगर ऐसा करेंगे तो इसका उल्टा खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी को जो जातियां वोट दे रही हैं, वे कतई वोट नहीं देंगे अगर अपने फैसले को कड़ाई से लागू करना चाहेंगे तो। मोहन भागवत चित्पावन ब्राह्मण हैं,
100 साल का आरएसएस हो गया है, लेकिन इसमें 90% ब्राह्मण ही और ज्यादातर चित्पावन ब्राह्मण ही आरएसएस प्रमुख रहे हैं और आगे भी रहेंगे। तो जिस सामाजिक सांस्कृतिक संगठन में जातिवाद ऊपर से लेकर नीचे तक हावी है और जो संगठन मनुस्मृति को संविधान की जगह रिप्लेस करना चाहता है, वह संगठन जाति का विनाश कैसे करना चाहेगा, सोचने की बात है। योगी आदित्यनाथ का फैसला तुगलकी फैसला है, इसे इन्हें वापस लेना पड़ेगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।